हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिम्स एल्गोरिदम। तो मैंने जो क्रुशिकल्स के लिए ग्राफ लिया था वही मैंने प्रिम्स के लिए भी लिया है। तो हम इस पर डिस्कस करेंगे प्रिम्स एल्गोरिदम। तो प्रिम्स एल्गोरिदम के लिए सबसे पहले हम पैरेलल एजेस और लूप्स हटा लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम आएंगे एजेस पे। हमें कोई भी एज ले लेना, एजेस बोल रहा हूँ, हमें कोई भी वर्टिसेस ले लेना है, ठीक है। कोई भी वर्टिस ले लो आप, कोई वर्टिस शुरू करो। तो हम ए से शुरू करते हैं, ठीक है, ए वर्टिस से। उसके बाद ये देखो कि ए से जितने भी एजेस निकल रहे हैं तो उसमें सबसे कम कौन है। तो ए से जितने भी एजेस निकल रहे हैं तो ये 4 एजेस हैं ए के पास, ठीक है, क्योंकि इसे तो हमने हटा दिया है। तो ये सबसे कम 1 वाला है, ठीक है। तो ये बी के पास चला जाएगा, ठीक है। तो ये एज हो गया ए बी। अब उसके बाद क्या करना है ना, अब हमें दोनों वर्टिसेस से जो भी एज निकल रहे हैं उनमें कंपेयर करना है कि सबसे कम कौन है। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो इनमें सबसे कम कौन है। इनमें सबसे कम 3 वाला है, 1 तो हमने यूज़ ही कर लिया है, ठीक है। तो सी लिख दो, 3। अब इन तीनों वर्टिसेस में सबसे कम एज कौन सा है जो अभी यूज़ नहीं हुआ हो, ठीक है। तो ये सब है, तो सबसे कम वाला 4 है इसमें, ठीक है। तो 4 वाला तो डी, 4 डाल दिया, ये हो गया सी डी। अब इन चारों में से सबसे कम कौन सा है। तो अगर आप देखोगे तो ये जो डी के पास है वो सबसे कम है, जो डी से ई आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ई, और ई कनेक्ट हुआ डी से, तो 2, ठीक है। और हमारा ये ट्री कंप्लीट हो गया। ट्री का क्या नियम होता है, जितने वर्टिस ग्राफ में उतने वर्टिस ट्री में भी रहेंगे, तो 5 वर्टिस हो गए, ठीक है। और एज क्या होता है, वर्टिस से एक कम होता है। तो यहाँ पे 5 वर्टिसेस हैं तो 4 एज हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 एज हो गए। तो हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री तैयार हो गया। और इसका टोटल वेट वही जो हमने क्रुशिकल्स के लिए किया था, सारे एजेस के वेट्स को जोड़ दो, आपका टोटल निकल जाएगा। तो 1 3 4 4 4 8 और 2 10, तो वही आपका हो गया टोटल वेट इज इक्वल टू 10। और ये आपका प्रिम्स एल्गोरिदम से मिनिमम स्पैनिंग ट्री तैयार। थैंक यू दोस्तों, मेरा चैनल फिर से देखने के लिए। मैं होप करता हूँ मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो। थैंक यू वेरी मच।